नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस समय मैं कैंडी में यानी कि पल्लीकली क्रिकेट स्टेडियम में खड़ा हूं। देखिए, बहुत प्यारा सा स्टेडियम, पीछे बहुत प्यारा सा व्यू आपको दिख रहा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो प्लेइंग 11 के बारे में तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन कई अहम मुद्दों के बारे में वो बातचीत ज़रूर करते हैं। रेयान पराग के फ्यूचर के बारे में उन्होंने बात करी हार्दिक पांड्या के बारे में, गौतम गंभीर के साथ। लेकिन इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पल्लीकली की जो पिच रिपोर्ट है वो क्या कहती है, वेदर फोरकास्ट क्या कह रहा है, पिच पर रन बनेंगे, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तेज़ गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैदान से पिच रिपोर्ट आपको कोई बताएगा नहीं सर, सिर्फ आपको यहीं पे पिच रिपोर्ट मिलेगी, वो भी ग्राउंड से, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। तो चलिए सबसे पहले बातचीत टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में कर लें। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देखिए, 2-3 जगह मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला मामला फंस रहा है, देखिए सबसे पहले ओपन करते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शुभमन गिल है और यशस्वी जायसवाल है, दोनों ही ओपन करेंगे। जिम्बाब्वे में भी किया था, यहाँ भी करेंगे। नंबर 3 पर कौन आएगा? अब नंबर 3 में गौतम गंभीर किसको खिलाएंगे? क्योंकि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने तो T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को खिलाया था, तो क्या वो भी ऋषभ पंत को नंबर 3 पर खिलाएंगे या संजू सैमसन खेलेंगे? अगर ऋषभ पंत आते हैं तो नंबर 3 ही इनके लिए जगह बन रही है, नीचे तो जगह बन नहीं रही। ठीक है, तो नंबर 3 की पोजीशन फंसी हुई है। संजू खेलेंगे या खेलेंगे ऋषभ पंत? नंबर 4 पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद कप्तान साहब वहाँ पे रहेंगे। कप्तान साहब वो जिम्मेदारी निभाएंगे नंबर 4 पर, और उन्होंने कहा कि मैं तो अब पहले से भी ज़्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी करूँगा, क्योंकि अब मैं बाकी सारे खिलाड़ियों के ऊपर और प्रेशर डाल सकता हूँ कि मैं तो रन बना रहा हूँ, आप भी ऐसे ही खेलिए। अब नंबर 4 क्लियर। फिर नंबर 5 की स्थिति फंस गई। नंबर 5 में किसको खिलाएंगे? ऑप्शन बहुत सारे हैं, रिंकू सिंह भी है, हार्दिक पांड्या भी है, इसके अलावा संजू सैमसन फिर नंबर 5 पर भी है, शिवम दुबे भी है। तो किसको खिलाएंगे? लेकिन अभी तक जो पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि शायद संजू सैमसन आपको खेलते हुए दिखाई ना दें। हाँ, रेयान पराग का नाम भी तो आया था, लेकिन रेयान पराग भी आपको खेलते हुए, पहला मैच कम से कम खेलते हुए ना दिखाई दे। जो सबसे ज़्यादा आगे इस रेस में चल रहे हैं वो शिवम दुबे चल रहे हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जब जीती थी तो उसके स्क्वाड के हिस्सा थे, फिर जिम्बाब्वे भी गए थे, तो थोड़ा सा अभी मामला फंसा हुआ है। हार्दिक पांड्या तो देखिए नंबर 5 या 6 पर शफल करते रहेंगे, खेलेंगे तो ज़रूर, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन शफल करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेयान पराग भी टीम से बाहर और संजू सैमसन भी टीम से बाहर हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या आ गए, उसके बाद बाबू अक्षर पटेल गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी कमाल कर रहे हैं, फील्डर तो वो सॉलिड है ही, तो अक्षर पटेल तक की जगह हो गई सॉलिड। अब रवि बिश्नोई या वॉशिंगटन सुंदर? अब टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? टीम मैनेजमेंट क्या अपनी बल्लेबाजी में डेप्थ चाह रहा है? अगर वो डेप्थ चाह रहा है तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएगा, लेकिन अगर वो वैरायटी चाह रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेग स्पिनर है, अगर वैरायटी चाह रहा है तो रवि बिश्नोई को खिलाया जा सकता है। मेरे हिसाब से, जो मुझसे अगर आप पूछेंगे, तो मैं रवि बिश्नोई को खेलता हुआ देखूंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे में भी था मैं, वहाँ पर भी वो अच्छी लय में दिख रहे थे, वो वहाँ पर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, वो गेंदबाजी कर रहे थे। अब गेंदबाजी में 2 तेज़ गेंदबाज आपको चाहिए, तो आपके पास अर्शदीप है, आपके पास सिराज है, खलील अहमद को मौका शायद नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जिसमें रेयान पराग बाहर है, जिसमें संजू सैमसन बाहर है, मेरी टीम में कम से कम वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर ही है, खलील अहमद भी बाहर है। तो ये हो गई प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत। अब ज़रा पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर ले। तो चलिए, पिच रिपोर्ट यहाँ की कहती है कि बल्लेबाजों के लिए ना मददगार है, स्वर्ग है। यहाँ पर T20 में 263 रन भी बने हुए हैं भाई, 263 रन बने हुए हैं एक पारी में, और यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो है 170 से 180 के बीच में, तो मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। और पिछली बार जब एशिया कप में मैं यहाँ पे आया था, तो हालांकि वो वनडे फॉर्मेट था, लेकिन टीम इंडिया ने 350 से ऊपर रन वहाँ पे भी टांग दिए थे, जिसमें विराट और KL राहुल ने लगाए थे शतक, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है। स्पिनर्स को हो सकता है कि शायद थोड़ी सी कम मदद मिले
तेज़ गेंदबाजों के लिए भी हालांकि ज़्यादा मदद नहीं रहेगी। शाम का मुकाबला है तो आप थोड़ी सी स्विंग की एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्पिनर्स के लिए आई डोंट थिंक सो इधर पहले मैच में कम से कम होगा। और अभी किस पिच पे मैच होगा ये भी अभी रिवील नहीं किया गया है। तो पिच रिपोर्ट में सिंपल सी बात है, रनों का आपको अंबार लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और प्लेइंग 11 के बारे में आपको बताई। वेदर फोरकास्ट, अब जाते जाते वेदर फोरकास्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा दिन में बहुत गर्मी है, लेकिन शाम को मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, तो इसका जवाब ये है कि बारिश अभी तक तो नहीं आई है। मुझे कैंडी में 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक बार भी बारिश ज़्यादा नहीं आई है। बीच में एक दिन कल आई थी, सुबह आई थी, हल्की हल्की सी बारिश आई थी, लेकिन अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं है। 3 या 4% बारिश की उम्मीद वेदर फोरकास्ट की गई है, यानी कि मौसम विभाग ने भी 3 या 4% ही की है। तो बारिश का भी कोई डर नहीं है, मौसम साफ रहेगा, पिच आपको बल्लेबाजी के लिए अच्छी मिलेगी। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है मेरे भाई कि संजू पराग नहीं खेल रहे हैं इस प्लेइंग 11 की पहले मैच की। जो आप पूछ रहे हैं मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, नाराज़ होना मत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, एक चीज़ और, बेल आइकन भी दबा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।